नागिन से प्यार। एक गांव में बबलू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहा करता था। बबलू सुबह सुबह तैयार होकर अपनी माँ से बोलता है, अरे माँ, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम चिंता मत करना। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा टाइम से आने की कोशिश करना। ओके माँ, मैं कोशिश करूँगा टाइम से आने की, लेकिन आप अपना ख्याल रखना और खाना खा लेना। ये कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है। फिर लौटने में उसे शाम हो जाती है और वो एक शॉर्टकट रास्ते से आता है। वो रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। फिर वो थककर वहीं खड़ा हो जाता है। अरे यार, काफी लेट हो गया और थक भी गया हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर वो वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ कुछ अजीब सी आवाजें होती हैं। ए, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? तभी बबलू खड़ा होकर अपने चारों तरफ देखता है। कौन हो तुम और ये छुप छुप कर क्यों बोल रहे हो? सामने आओ मेरे। अरे तुम कौन हो और इतनी रात को जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक नागिन हूँ, और तू इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहा है मूर्ख? मैं किसी काम से बाहर गया था, लौटने में मुझे देर हो गई, इसी वजह से यहाँ फंस गया। क्या तू नहीं जानता यहाँ जो भी आया है वो आज तक लौट के नहीं गया? अरे पर मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मैं तो यहाँ गलती से फंस गया हूँ। मुझे खुद घर पहुँचने की जल्दी है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तो फिर चला जा यहाँ से और दोबारा कभी रात को यहाँ मत आना, अगर अपनी जिंदगी प्यारी हो तो। फिर वो नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। आज तो जान बच गई, पता नहीं कौन थी ये। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, माँ इंतजार कर रही होगी घर पर। फिर बबलू वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो अपने घर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा बबलू, बहुत देर लगा दी तुमने, कहाँ रह गए थे? माँ, मैं लौटते वक्त एक जंगल में फंस गया था, बस इसीलिए देर हो गई। बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उस जंगल में मत जाया करो, वो ठीक नहीं है। अरे माँ, पर उस जंगल में ऐसा क्या है जो तुम मुझे हमेशा वहाँ जाने से रोकती हो? तुम बस इतना समझ लो कि आज के बाद तुम उस जंगल में कभी नहीं जाओगे। बेटा वो अच्छी जगह नहीं है, वो जगह एक शापित है। अपनी माँ की बात सुनकर बबलू वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर के पीछे आकर बैठ जाता है और वहीं बैठकर सोचता है। न जाने कौन थी वो, उसे देखकर लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। मैं तो उसमें खो ही गया हूँ। कल सुबह फिर से मैं उस जंगल में जाऊंगा। फिर अगले ही दिन बबलू सुबह सुबह तैयार होकर फिर से वहीं उसी जंगल में जाता है। फिर चलते चलते थोड़ी देर बाद वो उसी जंगल में पहुंच जाता है। फिर वो वहीं खड़ा होकर अपने चारों तरफ देखता है। अरे यहाँ तो बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है, कहाँ गई वो? फिर थोड़ी देर में वहाँ नागिन प्रकट हो जाती है। ए लड़के, तू फिर से यहाँ आ गया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मैंने तुझसे कहा था ना कि दोबारा यहाँ मत आना। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी मासूमियत मुझे यहाँ खींच लाई। मैं एक पल भी अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ चला आया। क्या तू नहीं जानता, मैंने तुझे टस लिया तो तेरी जान जा सकती है। जा, चला जा यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, मेरे साथ मेरे घर चलो। बेवकूफ, मैं एक नागिन हूँ। एक नागिन और इंसान का प्रेम कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अगर भगवान की मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है। पागल मत बनो मूर्ख इंसान, मैं एक जहरीली नागिन हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं चलोगी तो मैं यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। अजीब इंसान है, पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों एक नागिन के पीछे मरना चाहते हो? अब मेरी जिंदगी और मौत सिर्फ तुम हो। तो फिर ठीक है, मैं अभी अपना रूप बदलती हूँ। तभी नागिन एक कन्या का रूप धारण कर लेती है। अब ठीक है, मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता मैं नागिन हूँ। इस रूप में तो तुम और भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। क्या सच में? मेरी एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक नागिन हूँ, ठीक है? अब चलें क्या? फिर नागिन उसके साथ उसके घर चली जाती है।